आप निश्चिंत होकर जाइए। पूरे बारात का स्वागत श्रद्धा और सम्मान से किया जाएगा। लीजिए, शिव शक्ति भी आ गए। आज्ञा दीजिए महादेव, देवी पार्वती। बताइए महादेव, क्या क्या तैयारियां की जाए? सर्वप्रथम इस संपूर्ण कैलाश को इस प्रकार सजा दिया जाए कि हमारी पुत्री अशोक सुंदरी के विवाह से यह संपूर्ण संसार चमक उठे, संपूर्ण संसार चमक उठे, संपूर्ण संसार चमक उठे। वेदी को वहां सजाया जाए और देवराज से कहिएगा कि विवाह का भोजन स्वर्ग के महाराज ही बनाएंगे। जी महादेव। देव ऋषि, आप सुनिश्चित कीजिएगा कि भोजन का सारा कार्यक्रम देवराज के भवन में ही हो। जी महादेव। नंदी, तुम जाओ और सभी बारातियों को कैलाश लेकर आओ, क्योंकि वो सभी स्वयं कैलाश आने में असमर्थ हैं। जी महादेव। गणेश, तुम गणों के साथ कैलाश को सजाओ। और कार्तिकेय, तुम कैलाश में बारात आएगी और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। यदि कोई कमी हुई तो संसार कहेगा कि सबकी झोली भरने वाले महादेव की पुत्री के विवाह में रिक्तता लगी। आज की रात्रि कल का दिन यह संपूर्ण संसार स्मरण रखेगा, यह संपूर्ण संसार स्मरण रखेगा, यह संपूर्ण संसार स्मरण रखेगा। पुत्री की विवाह का बेला सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रथम बार मैं इसे आभास कर पा रहा हूं। बहुत ही सुखद घड़ी है। लगता है अपनी भावनाओं को, खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। केवल चिंतित हूं नारायण कि पुत्री की विवाह में कोई कमी ना रह जाए।
जन्मों जन्मों से मिलेंगे, जन्मों जन्मों है बिछड़े, है पुनः ये बिछड़ने के मोड़ पर खड़े। सारे ब्रह्मांड की पीड़ मन में लिए, हो ये फिर अलग ये, फिर हमें जलन के लिए। देवराज, देवराज, आप कहाँ हैं? इंद्रदेव! इस क्षेत्र में पहले तो कोई पर्वत नहीं था, फिर ये भस्म युक्त पर्वत यहाँ कैसे आया? वायुदेव, तनिक अपनी वायु से इस भस्म को उड़ाकर दिखाई। जैसा आप कहे चंद्रदेव। देवराज, देवराज, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूं मैं। उस महिषी के पुत्र का अंत हो ही गया होता, किंतु ना जाने कहां से ये आंधी का बवंडर आ गया और मुझे इस पर्वत के नीचे ढक गया। किंतु कोई बात नहीं, मैं पुनः जाता हूं और अंत करता हूं महिषासुर के उस अंश का। रुकिए इंद्रदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, कल महादेव की पुत्री का विवाह, इस कारण उन्होंने आपको बहुत सारे दायित्व दिए हैं। और यदि आपने उन्हें पूर्ण नहीं किया तो महादेव को शंका होगी। ठीक है, विवाह के बीच अवसर देखकर मैं अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा। अति उत्तम, बहुत अच्छा सजा रहे हो, और अच्छा सजाओ। इन पुष्पों की माला को हमें इस तरह से बांधना है। गणेश जी आगे। अरे ऐसे नहीं, हाँ। इसे और अच्छे से लगाओ। अवश्य गणेश जी, और चिंता मत सुनो, कीजिए। इस फूल से मुख्य द्वार से जाओ। भैया, आप बहुत अच्छा बना रहे हो। वो देखो गणेश जी आ रहे हैं, ठीक से कार्य करो अन्यथा फिर भूल निकालेंगे। हाँ, अति उत्तम, बहुत अच्छा सजा रहे हो। बस इसे ऐसे लगाओ तो और सुंदर दिखेगा। सुनो प्रियगण, ये पुष्प वहां ले जाओ। जाओ जाओ। मेरे आराध्य के मुख पर चिंता का भाव। हाँ देव ऋषि, कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है। महादेव और देवी पार्वती का हाव भाव सामान्य नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं आराध्य। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। अभी भी दोनों यहां नहीं है, ना जाने कहां गए। नारायण, यदि आपकी शंका उचित है और शिव शक्ति किसी संकट में है, तो इसका प्रभाव तो अशोक सुंदरी के विवाह पर। नारद,
जिन्होंने संसार के संकट टालने का बीड़ा उठाया है, वो स्वयं की समस्या का समाधान भी खोज ही लेंगे। उचित कहा ब्रह्मदेव। भला शिव शक्ति को कौन सा संकट घेर सकता है? यही तो समस्या है कि सब अपनी समस्या महादेव से कह सकते हैं, किंतु महादेव अपनी समस्या किसी से नहीं कहते। महादेव, कार्तिकी और गणेश तो समझ जाएंगे हमारे वियोग का कारण। किंतु अशोक सुंदरी के लिए समझना थोड़ा कठिन होगा। वो कहीं इसका दोष अपने सर न मढ़ ले, कहीं स्वयं को अपराधी न समझे, कहीं उसके विवाह की प्रसन्नता समाप्त न हो जाए। आपको उसे संभालना होगा, उसे समझाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अंततः सारे विघ्न टल गए। पितामह हमारे विवाह के लिए सज हो गए। खुश तो मैं भी बहुत हूं। आप जानते हैं, शिव शक्ति ने आशीर्वाद दिया है हमें और कहा है हमारी जोड़ी उनसे भी अधिक ख्याति पाए। धन्य हो गया मैं। यदि देवी की अनुमति हो तो वन विचरण के लिए ले चलूं। कुछ क्षण का साथ और हो जाएगा। लगता है कोई बहुत अधीर है। एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं हो रही आपसे। विचरण से पहले विवाह तो कर ले। और वैसे भी हल्दी लगने के बाद कन्या घर के बाहर नहीं जाती और यहाँ से पग बढ़ाते ही कैलाश की सीमा से बाहर चली जाऊंगी। इसलिए एक दिन और धीरज धरिए। महादेव। जी देवी।
वैसे हमारी पुत्री है तो बहुत समझदार। धीरे धीरे हमारे वियोग का कारण समझ जाएगी कि हमने जो किया कर्तव्य के लिए किया। किंतु नंदी है ना, वो बहुत संकोची है। जब मैं विवाह करके कैलाश आई थी ना, तो कह रहा था, माता मैं तो सदा भूखा ही रह जाता हूं, महादेव के सामने और भोजन मांगने का साहस नहीं होता। किंतु आप आए हैं ना, आपसे मांग लूंगा। बहुत बहुत भोला है नंदी, उसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, कार्तिकेय का शीघ्र विवाह कर दीजिएगा। पुत्रवधू आएगी ना, तो मेरा कैलाश पुनः जी उठेगा। एक बंधन है जो बंध रहा, और एक टूट रहा, हाथ और सांस शिव पार्वती का आज यहाँ छूट रहा। महादेव, हाय रे घड़ी कैसी आई पीड़ा दाई, एक दो जीवन दो बिछड़ने की असहनीय पीड़ा का आभास हो रहा है। अलग होने को पर विवश जब अपना साथी उससे बिछड़ता है, दूर होता है, तो मन और तन दोनों छिन्न भिन्न हो जाते हैं देवी। सोच रहा हूं मनुष्य इस दुख को कैसे सहते होंगे। मैं तो शिव हूं, मैं इस पीड़ा को नहीं संभाल पा रहा। हम मनुष्य वो मृत्यु के योग को कैसे सहते होंगे। आज तक हमने मनुष्यों को सिखाया है, किंतु आज हम उनसे सीखेंगे। जब तक भिन्न नहीं होते, तब तक साथ रहने का स्वाद तो चख लें। चलिए मेरे साथ। देवी, आज इस संसार को मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। कैसा आशीर्वाद महादेव? कर्मों के अनुसार कुंडलियों के जोड़ से पति पत्नी का संबंध बनता है, परंतु जन्म के फेर के कारण वो सभी बिछड़ जाते हैं। किंतु आज मैं बिछड़ने के दुख का आभास कर रहा हूं, इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि अब से और इसी क्षण से पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होगा, 7 जन्मों का होगा, 7 जन्मों का होगा, ताकि एक जन्म में बिछड़कर अगले जन्म में मिलने की आस हो। पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होगा, ताकि प्रेम जन्म की सीमा से परे हो जाए।
और ये मानव जाति अशोक सुंदरी और नहुष के विवाह को उनको मिले इस 7 जन्मों के आशीर्वाद के लिए स्मरण रखेगी। चलिए महादेव, अनेक समय संतानों के साथ भी बिता लिया जाए। हमारा जीवन कई छोटी छोटी यात्राओं का संगम है। हर मनुष्य किसी न किसी कला में, किसी गुण में उत्तम होता है, किंतु जब तक उत्तम सर्वोत्तम नहीं बन जाता तब तक उसकी ना तो कला खुलती है और ना ही गुण। जिसने भी प्रशंसा के साथ साथ आलोचनाओं को भी सहना सीख लिया, उसकी जीवन यात्रा 100% सफल हो जाएगी।